दोस्तों, भोजशाला में पिछले 90 दिनों से एएसआई सर्वे कर रही है और उन्हें बहुत सारी जगहों की वीडियोग्राफी की है, बहुत सारे मिलने वाले सबूतों को इकट्ठा किया है, उनकी फोटोग्राफी की है और बहुत सारी ऐसी संरचनाएं मिली हैं जिसे अभी खुलासा नहीं किया जा सकता। भोजशाला मंदिर मस्जिद विवाद है क्या, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा अतीत में जाना पड़ेगा। जो लोग भोजशाला से कोई भोजन की शाला के बारे में सोच रहे हों, उनके लिए बता दूं कि भोजशाला राजा भोज से संबंध रखती है, जहां पर वो मां सरस्वती की पूजा किया करते थे और वहां पर संगीत के वाद विवाद हुआ करते थे और वहां पर संगीत पर चर्चा और संगीत की रचना की जाती थी। अब ये मामला बिल्कुल राम मंदिर काशी ज्ञानवापी के जैसा ही दिखाई देता है। अब पूरे देश में भोजशाला की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है और होनी भी चाहिए। ये चर्चा क्यों हो रही है, आइए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। इस जगह का नाम वैसे तो राजा भोज के नाम पर पड़ा है, लेकिन फिर इस जगह को लेकर मंदिर मस्जिद विवाद कैसे खड़ा हो गया और कैसे अदालत ने भोजशाला मंदिर सर्वे का फैसला सुना दिया, इस पर खुलकर बात करेंगे। साथ ही मंदिर मस्जिद के इतिहास की भी बात करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर कैसे मंदिर में मस्जिद का निर्माण हुआ और यहाँ पूजा और नमाज पढ़ने की अनुमति एक साथ दी गई और कब कब नमाज और पूजा दोनों बंद कर दी गई और कब सिर्फ पूजा बंद कर दी गई। ये देश का सबसे पुराना विवाद है और इस पर हर किसी की निगाह टिकी हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया और इससे पहले आपको कोर्ट का फैसला सुना जाए, उससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि आखिर क्या है भोजशाला। शायद आपको लग रहा हो कि यह मामला नया है, तो आपको बता दें कि भोजशाला विवाद ज्ञानवापी से भी पुराना विवाद है और तो और ये मामला मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि से भी पुराना है, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर औरंगजेब ने 1669 में गिरवाया था। इसका मतलब यह हुआ कि काशी का मामला 355 साल पुराना है और मथुरा कृष्ण मंदिर और औरंगजेब ने 1970 में गिरवाया था, यानी मथुरा मामला 354 साल पुराना है। वहीं कई इतिहासकार कहते हैं कि भोजशाला में कमाल मौला मस्जिद 1331 में बनवाई गई थी और इस हिसाब से तो ये विवाद 693 साल पुराना है और इसी वजह से इस देश के सबसे पुराने विवादों में से एक माना जाता है। आजादी के बाद से ही इस विवाद को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति देखने को मिलती रही है और हिंदू संगठनों का आक्रोश भड़कता रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष भी अपनी बात कहता रहा है। पहले विवाद को सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में एक धार नाम का जिला है। यह वही धार है जिसे धारा नगरी कहा गया है, जिसका संबंध राजा विक्रमादित्य, जिसका संबंध राजा भर्तरी, जिसका संबंध गोपीचंद से भी रहा है। परमार वंशी राजा भोज के नाम पर एक इमारत को यहां भोजशाला कहा जाता है, लेकिन इस पर मुसलमान दावा करते कि इमारत कमाल मौला मस्जिद है और हिंदू का कहना है ये मां सरस्वती जी का मंदिर है जिसे राजा भोज ने बनवाया है। वैसे यहां से विवाद शुरू हुआ और एक लंबे अरसे से यूं ही चला रहा है। अब इंदौर हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला में एएसआई सर्वे होगा। हाईकोर्ट ने एएसआई के 5 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है और जांच के आदेश दिए हैं। अब इस जांच को 90 दिनों के आसपास का समय हो चुका है। जैसा कि आपने पहले ही बताया जा चुका है, भोजशाला विवाद नया नहीं है और यहाँ बसंत पंचमी आते ही विवाद चर्चा में आ जाता है। कई बार यहाँ सांप्रदायिक माहौल भी गर्म हो चुका है। फिलहाल यहाँ मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा करने की आज्ञा है और शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन अब हिंदू पक्ष ने मांग करते हुए एक कोर्ट में एक याचिका दर्ज करवाई है कि नमाज को बंद किया जाना चाहिए और पूरा परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए। क्या है भोजशाला का इतिहास? आज से कुछ हजार साल पहले धार में परमार वंश का शासन हुआ करता था, यानी 1000 से 1055 ईस्वी तक राजा भोज ने यहाँ शासन किया था। राजा भोज जो थे वो सरस्वती के अनन्य भक्त थे और बहुत बड़े संगीतकार भी थे, जिन्होंने 1034 ईस्वी में यहाँ एक महाविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में भोजशाला का नाम दिया गया। इसे लोग हिंदू सरस्वती मंदिर भी कहते हैं। कहते कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त कर दिया और बाद में 1401 ईस्वी में दिलावर खान गोरी ने भोजशाला को एक हिस्से में मस्जिद में तब्दील कर दिया। फिर 1514 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी ने दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा डाली। बताया तो ये भी जाता है कि 1875 में यहाँ खुदाई की गई, तब यहाँ मां सरस्वती की प्रतिमा भी निकली थी। एक प्रतिमा मेजर किनकेड नाम का अंग्रेज अपने साथ लंदन ले गया था। अभी माता सरस्वती की वो प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में मौजूद है। अब हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उसमें देवी सरस्वती की प्रतिमा को लंदन से वापस लाए जाने की मांग भी रखी गई है। हिंदू पक्ष का तर्क कि राजवंश काल में यहाँ कुछ समय के लिए मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष कहता है कि वो सालों से यहाँ नमाज पढ़ते आ रहे हैं और इसे भोजशाला कमाल मौला मस्जिद कहते हैं। अब सवाल ये उठता कि अगर भोजशाला मंदिर था तो यहाँ नमाज पढ़ने की अनुमति दी ही क्यों? आखिर ये भी आपको समझना होगा। बताया जाता है कि 1909 में धार रियासत ने भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित किया था। बाद में इसे पुरातत्व विभाग यानी एएसआई को सौंप दिया गया
और इसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी एएसआई के पास है। वहीं धार रियासत ने 1935 में यहाँ पर शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने की अनुमति दी। पहले भोजशाला को सिर्फ शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने के लिए खोला जाता था। वहीं 1995 में यहाँ विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद मंगलवार को यहाँ पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। इसके बाद 12 मई 1997 को कलेक्टर ने भोजशाला को 6 फरवरी 1998 तक के लिए बंद कर दिया था। मंगलवार पूजा बंद कर दी गई। फिर साल 2003 में मंगलवार को एक बार फिर से पूजा करने की अनुमति दी गई और पर्यटकों के लिए भोजशाला को खोल दिया गया। 2013 में एक विवाद शुरू हुआ क्योंकि इस साल बसंत पंचमी और शुक्रवार एक दिन पड़ गया था, जिससे यहाँ माहौल बिगड़ गया। हिंदू यहाँ पर हर हाल में पूजा करना चाहते थे और मुस्लिम पक्ष यहाँ पर पूजा होने नहीं देना चाहता था। हिंदुओं ने जगह छोड़ने से मना किया और माहौल इतना बिगड़ गया कि पुलिस को हालात सही करने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इसके बाद आया साल 2016 और इस बार भी बसंत पंचमी और शुक्रवार एक दिन पड़ गया और फिर यहाँ तनाव का माहौल बना और हिंदुओं ने यहाँ सरस्वती की फोटो रखकर पूजा करना शुरू कर दिया। इसके बाद आम लोगों का यहाँ आना बंद कर दिया गया और मंगलवार को होने वाली पूजा भी बंद कर दी गई। केवल बसंत पंचमी का दिन पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। 31 जुलाई 1997 को यह प्रतिबंध एक बार फिर से हटा दिया गया। अन्य जगहों की तरह भोजशाला विवाद भी कोर्ट पहुंच गया और 3 महीने पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एएसआई को भोजशाला परिसर का सर्वे करने का आदेश दे दिया। इस सर्वे में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के माध्यम से सर्वे होगा। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों पक्षों की मौजूदगी में होगी। विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील हैं और वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा का अधिकार मांग रहे याचिकाकर्ता भी वकील हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2003 में जो आदेश पारित किया गया उसमें तत्कालीन एक्सपर्ट बॉडी के तत्वावधान में साल 1902 से 1903 में तैयार रिपोर्ट पर विचार नहीं किया गया। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर वाघ देवी की भोजशाला मंदिर की पहले से मौजूदगी के बारे में कहा गया था और गुरुकुल और वैदिक अध्ययन के मंदिर के विषय में भी यही कहा गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि मंदिर को इस्लामी आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया और बाद में सत्ता संभालने के लिए यहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया। उसमें कोई दो राय नहीं है कि भोजशाला एक सरस्वती हिंदू मंदिर है और आज भी यहाँ मंदिर से जुड़े बहुत सारे अवशेष देखे जा सकते हैं। शिलालेख मौजूद हैं, स्तंभों पर बहुत सारे श्लोक लिखे हुए हैं। मस्जिद में एक खुला प्रांगण है जिसके चारों ओर स्तंभों से सजा एक बरामदा है और पश्चिम में एक प्रार्थना गृह भी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भोपाल सर्किल की रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद का निर्माण में मूल सरस्वती मंदिर की संरचना के प्रमाण मिलते हैं। धार जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर कहा गया है विवादित स्थल में ऐसी टाइल मिली है जिनमें संस्कृत और प्राकृत भाषा का साहित्यिक रचनाएं गढ़ी हुई हैं। इन शिलालेखों में जो अक्षर दिखाई देते हैं वो 11वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी समय के हैं। परिसर में ऐसी बातें लिखी मिली हैं जो हिंदू संगठन के दावे को मजबूत करते हैं। यहाँ पाई गई एक संरचना में परमार राजाओं उदयदित्य और नरवर्मन की प्रशंसा की गई है, जो राजा भोज के तुरंत बाद उत्तराधिकारी बने। दूसरी रचना में कहा गया है उदयदित्य ने स्तंभ पर शिलालेख को गढ़वाया था। तो दोस्तों, आपको पता लग गया होगा कि भोजशाला पहले से एक हिंदू मंदिर था जिसे ध्वस्त कर दिया गया है और यहाँ कमाल मौला मस्जिद का निर्माण किया गया है। लेकिन अभी इसकी फाइनल रिपोर्ट आने में समय लगेगा। खुदाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। चारों ओर से भोजशाला परिसर को टेंट की आड़ में खुदाई का काम किया जा रहा है। हर रोज इसमें नए खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे खुलासे होते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।